फंक्शन क्या है। तो अभी आपने फार्मूला पढ़ा, एक्सेल में मैथमेटिकल कार्य को करने की सुविधा देता है, लेकिन सर छोटे मोटे कामों के लिए फार्मूला ठीक है, चलाएंगे, लेकिन अगर हमें बड़ा कैलकुलेशंस करना है सर, तब उस दरमियान अगर हम फार्मूला लिखते बैठे रहेंगे तो हमारा समय काफ़ी बर्बाद होगा। और ज़रूरी नहीं है कि जो हम फार्मूला लंबा लिख रहे हैं वो सही ही लिखा जाएगा, क्योंकि वही वही चीज़ बार बार लिखने में मिस्टेक भी होने के चांसेस रहते हैं। तो कहा गया एक्सेल में फार्मूले के संक्षिप्त रूप को फंक्शन कहा जाता है। संक्षिप्त रूप मतलब फार्मूला का जो बड़ा रूप है उसको क्या कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए। एक्सेल में फार्मूले के संक्षिप्त रूप को फंक्शंस कहा जाता है, जो किसी भी काम को करने में हमारे कैलकुलेशंस में एक्सेल में मदद करता है। सर एक्सेल में जब हमें लंबा फार्मूला लिखना होता है तब हम उस दरमियान फार्मूला ना लिख के क्या लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे, जो हमारे काम को सरल तरीके से करने में हेल्प प्रदान करेगा। एक उदाहरण से आप समझिए कि आपको सर मान लीजिए कोई जोड़ निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D10 प्लस ऐसे करके 100, बड़ी लाइन हो जाएगी सर। लेकिन इसका एक छोटा सा रूप हम आपको बता रहे हैं उदाहरण के तौर पे। अगर आपको फार्मूला, इसको क्या बोलेंगे, फार्मूला बोलेंगे, लेकिन फार्मूला का एक छोटा रूप हम आपको दे रहे हैं। सेम उस सेल का चुनाव करिए जहां लिखना है, बराबर चिन्ह लगाइए और क्या करना है, जोड़ना है। तो फार्मूला लिखने में हमें किसी भी प्रकार के कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फंक्शन लिखने में प्रत्येक फंक्शन का नाम होता है। जैसे जोड़ना है तो फंक्शन का नाम क्या होगा, सम। सम लिखेंगे तो ब्रैकेट चालू करेंगे, चालू कर लिए। कहाँ से जोड़ना है, D1 से, D1 कहाँ तक जोड़ना है, कॉलन लगा देंगे, ये बिंदी दो, और उसके बाद D100 लिख देंगे और इंटर दबा देंगे। अब बताओ ऊपर वाला बढ़िया है कि ये वाला बढ़िया है? हैं सर 100 नहीं, 1000 1 लाख लोगों को ये 1 से 10 सेकंड के अंदर कैलकुलेट करने में हमारी मदद कर रहा है। इसलिए फंक्शन की परिभाषा बताइए। फंक्शन एक्सेल का एक इंपॉर्टेंट टास्क है जो हमें एक्सेल में कैलकुलेशन से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य को करने में हमारी मदद करता है। सर एक्सेल में फार्मूले के संक्षिप्त रूप को क्या कहा जाता है, फंक्शन कहा जाता है। जिस प्रकार से फार्मूला लिखने का एक नियम होता है कि बराबर चिन्ह लगाइए, सेल पे जाइए और जो कैलकुलेशंस करना है वो एड्रेस लिखते चले जाइए, उसी प्रकार से फंक्शन लिखने का भी एक नियम है। फंक्शन एक्सेल में प्रयोग करने के लिए प्रत्येक नाम से जाना जाता है, अर्थात फंक्शन का एक नाम होता है, उसी नाम के हिसाब से उसका काम होता है। फंक्शन लिखने का वही नियम है, जहाँ पे फंक्शन लिखना है या जहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन चाहिए वहाँ सेल पे जाइए, आप बराबर चिन्ह लगाइए और जो फंक्शन लिखना है उसका नाम लिखिए, ब्रैकेट चालू करिए और उसके बाद या तो रिलेटिव रेफरेंस डालिए या तो एब्सोल्यूट रेफरेंस डालिए। सेल का कुल मिला के एड्रेस डालिए, किसके माध्यम से, कॉलन चिन्ह के माध्यम से। आपको कहाँ से कहाँ तक जोड़ के दे देगा, सम D1 से लेके D100 तक जोड़ के जैसे ही इंटर करोगे स्क्रीन पर रिजल्ट आ जाएगा। सर एक्सेल में कई प्रकार के फंक्शन यूज होते हैं जो अपने अपने काम को करने में हमारी मदद करते हैं। नाम के हिसाब से ज़्यादातर इनकी पहचान होगी। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे सम का मतलब होता है जोड़, मल्टी मतलब गुणा, सब्सक्रिप्शन मतलब माइनस, डिवाइडेशन मतलब भाग, ऐसे करके नाम बहुत सारे हैं। एक्सेल में 200 से 250 फंक्शन हैं, 200 से लेके 250 के आसपास तक एक्सेल में फंक्शन है। एक्सेल में फंक्शन का बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल में फंक्शन का काम। हम आपके सिलेबस के हिसाब से अगर चलेंगे तो 30 के आसपास फंक्शन हम आपको बताएंगे, लेकिन कुछ और फंक्शन हम आपको अपनी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देंगे जो आपको बहुत सारे कामों में आपकी मदद करने वाले हैं। अगर आप चाहोगे तो नॉलेज मिलेगा, नहीं तो आपके नोट्स वाला नॉलेज तो आपके पास जाएगा ही जाएगा। फिलहाल चलते हैं, फंक्शन की परिभाषा बता लोगे,
हाँ, अब बताइए टाइप्स ऑफ फंक्शन, एक्सेल में फंक्शन के प्रकार। हटा दें इसको, समझ में तो नहीं आया किसी को? हैं, हंस रहे हो भैया? आ गया समझ में? धोखे से? क्या बोल रहा है? धोखे से समझ में आ गया? अरे यार तुम तो गजब आदमी हो भैया, धोखे से भी किसी को समझ में आता है। बाय, इस साल तुम कहां रहोगे 26 जनवरी को? हैं, खाली हो, कहीं अपॉइंटमेंट तो नहीं है तुम्हारा? भारत रत्न दिलवा देते तुमको इस बार। मतलब क्लास के अंदर बैठे हो, पढ़ रहे हो, पूछा जाता है कि क्या समझ में आया, धोखे से समझ में आ गया सर। बाय, क्या नाम है बाबू? साहिल। नाम का मतलब जानते हो क्या होता है? जी, रास्ता या समुद्र का किनारा। बहुत विशाल तुम्हारे नाम का मतलब है यार, बताइए। इसीलिए सारी चीजें तुम धोखे से समझते हो, है ना? बहुत बढ़िया। और कौन व्यक्ति है यहां धोखे से जो समझ लिया हो? हैं अंकित भैया, सही सही आया कि धोखे से आ गया? भैया लोग, आप लोग, आ जाएगा। चलो आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन इन एक्सेल। एक्सेल में फंक्शन के टाइप्स। एक्सेल में सर फंक्शन के मोस्टली 10 से 12 टाइप्स हैं और उनके अंदर बहुत सारे सब टाइप्स हैं जिन्हें हम अपने जरूरत के हिसाब से, कीवर्ड के हिसाब से प्रयोग में ला सकते हैं या फंक्शन के नाम के हिसाब से प्रयोग में ला सकते हैं। कैसे? आइए नंबर 1 पढ़ेंगे, मैथमेटिकल फंक्शन। नोट्स में आप देखिएगा सबसे पहले लिखा होगा मैथमेटिकल फंक्शन। मिला क्या? मिल गया? अब मैथमेटिकल फंक्शन बोलो या चिन्ह लगा दो, ये फंक्शन का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। एक्सेल में इसको ब्रैकेट के नाम से भी जाना जाता है और फंक्शन के चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। टाइप्स ऑफ फंक्शन में आइए तो पहला नंबर कौन सा है? मैथमेटिकल। इसके अंदर आप जाओगे तो 6 से 8 10 फंक्शन आपको मिलने वाले हैं। जैसे पहला नंबर देखिए, इसमें मिल जाएगा सम। मिला क्या? सम, पहले इसकी परिभाषा बताइए। सर यह एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो हमें किसी भी प्रकार के सेल के एड्रेस या वैल्यू को जोड़ने में हमारी मदद करता है। सम का मतलब होता है जोड़। इसे हम निम्न प्रकार से एक्सेल में प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सर्वप्रथम हम उस सेल का चुनाव करेंगे जहां हमें सम नाम के फंक्शन का कैलकुलेशन या जोड़ करना या रिजल्ट चाहिए। समझ रहे हो ना? कहीं भी जहां आपकी इच्छा है वहां उस सेल का चुनाव कर लो, क्लिक कर दो और उसके बाद क्या लिख दो? बराबर चिन्ह लिख दिए। बराबर चिन्ह लिखने के बाद क्या लिखोगे? सम। और सम के अंदर आपको उन सेलों का एड्रेस लिखना है जिन्हें आप कैलकुलेट करना चाहते हो। जैसे मैं कहूं D2 से लेके D100 तक, ठीक है ना? दूसरा इसका पहला है, इसका दूसरा बराबर सम। मान लो आपको D2 चाहिए कामा, D3 चाहिए कामा, D10 चाहिए कामा, D50 चाहिए। इस तरीके से भी तुम चला सकते हो। तीसरा इसका प्रयोग बराबर सम। आपको D2 से D100 तक चाहिए या D10 तक चाहिए, फिर कामा लगाइए और लिख दीजिए यहाँ पे D15 से लेके कॉलन D16 तक। आप इस प्रकार भी प्रयोग कर सकते हो। चौथा इसका प्रयोग बराबर सम, कोष्टक D2 चाहिए
B2 चाहिए, C2 चाहिए और Z2 चाहिए। अलग अलग सेलों के एड्रेस को भी आप यूज में ला सकते हो। समझ गए? अब आप यहां पे सब लोग समझते हो ना कि ये D2 क्या है या C2 क्या है या जो भी है, क्योंकि नोट्स से जाके उतारोगे तो नहीं चलने वाला है। आपको डी नाम के फील्ड में कोई ऐसी फील्ड की, डी नाम के कॉलम में कोई ऐसी फील्ड की एंट्री करी हो जो न्यूमेरिकल हो। अब पता चला तुम A, B, C और D, यहाँ सीरियल नंबर लिख दिए, यहाँ नेम लिख दिए, यहाँ सिटी लिख दिए और यहाँ पोस्ट लिख दिए ना पोस्ट। अब तुम गए और लिखने लगे D2, D3, क्योंकि सर तो बोले थे D2, D3 लिखना है। अब D नाम के फील्ड में क्या एंट्री है? पोस्ट। तो पोस्ट पे कैलकुलेशन थोड़ी आएगा, हाँ? यही लिखोगे जब उतारोगे जाके उधर। क्या लिखना पड़ेगा बताओ? पोस्ट नहीं लिखना है। डी के बाद ई आया और ई में हमने क्या लिखा है? सैलरी। तो जब हम ई में सैलरी लिखें तो यहां डी नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे। समझ में तो नहीं आया? पीछे साइड नहीं आया ना? तो D2 ET ये क्या है? ना आएगा तो शांत बैठे रहा करो, बिल्कुल, बल्कि धीरे से कहा नींद मार लिया करो। भैया लोग आया हैं? एक नंबर, तुम लोगों को भी आ गया, बहुत बढ़िया। अगर आ गया तो इस प्रकार से सर हम सम नाम के फंक्शन को अपने ज़रूरत के हिसाब से किसी सेल पे जाके कैलकुलेट के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर देख सकते हो आप। दूसरे नंबर का नाम है एवरेज। मिला क्या? एवरेज का मतलब है क्या निकालेगा? औसत निकाल देगा। परिभाषा में वही बता देना, यह एक गणितीय फंक्शन है जो औसत निकालने का काम करता है। नीचे उदाहरण देखो लिखा है एवरेज 56, 12, 29, 36, 45। मतलब इसका कैलकुलेशन करके भाग कर देगा वो 5 से, एवरेज निकल आएगा। देख सकते हो निकला हुआ। आप अपने हिसाब से वैल्यू दे दो जो आपको वैल्यू देना है, जिसका एवरेज निकालना है। तीसरा नंबर देखिए फैक्ट फंक्शन। मिला क्या? फैक्ट का मतलब है फैक्टोरियल। निकाले हो कभी फैक्टोरियल तुम लोग? हाँ, फैक्टोरियल पता है क्या होता है? मान लो तुमको 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए दे दिया गया, तो ये पता कैसे चलता है? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर। ये कैलकुलेट करेगा एक्सेल, हमको दिखाएगा नहीं। हम सिर्फ फैक्ट लिखेंगे और 5 लिख देंगे। इस प्रकार से हम लिख देंगे किसी सेल में बराबर फैक्ट और कोष्टक में 5 और इंटर दबा देंगे। तो फैक्ट कैसे निकालता है एक्सेल? ऐसे। इस पे रिजल्ट क्या आएगा? 5 चौक 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120, 120 एक कम 120। तो रिजल्ट पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 120 आ जाएगा। मैं सिर्फ 5 की बात नहीं कर रहा हूं। आप किसी भी वैल्यू का फैक्टोरियल निकालना चाहते हो तो बराबर फैक्ट लिख के वैल्यू डाल के इंटर कर दो, फैक्टोरियल एक्सेल निकाल के दे देगा। अगला नंबर कौन सा है? मोड फंक्शन। मिला क्या? मोड तीसरा नंबर है ना, सॉरी चौथा है। पहला सम हो गया, दूसरा एवरेज हो गया, तीसरा फैक्ट हो गया और चौथा भी हम पढ़ रहे हैं कौन सा? मोड। मिला क्या? मोड फंक्शन क्या करेगा? हाँ, शेषफल निकालने का काम करता है। शेषफल समझते हो? जब आप भाग लगाते हो, शेषफल, हाँ, रिमाइंडर निकालने का। भाग में कोई मान लो बड़ा सा भाग लगा रहे हो और उसका शेषफल हमको तुरंत निकालना है। क्या आएगा शेषफल? तो आप क्या लगाओगे एक्सेल में? तुरंत सीधे बराबर चिन्ह लिखोगे और मोड लिखोगे और कोष्टक में जिससे जिसका भाग है, जैसे आप नोट्स में देखो लिखा होगा, मान लीजिए आप 13 से 2 का भाग देना चाहते हो तो शेषफल में 1 आ जाएगा।
तो ये छोटी संख्या है तो इसका तो हम ऐसे आंकड़ा लगा लेंगे, लेकिन अगर बड़ी संख्या का भाग देना है, उसका शेषफल निकालना है, तब आपको मोड ज़्यादा प्रयोगेबल होगा। किसी भी संख्या का आपको शेषफल निकालना है, आप जिससे जिसको भाग देना चाहते हो उसको लिखो और मोड लगा के इंटर कर दो, यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा स्क्रीन पे आ जाएगा। अगला नंबर है पावर, मिला क्या? क्या नहीं है? आएगा आएगा, आ जाएगा, फोटो कॉपी करवा के दे देंगे, है ना, मिल जाएगा। अगला नंबर क्या बोल रहे हैं? किसी के बगल में बैठ सकते हो, अभी कि नींद आ रही है, किसी के बगल में बैठ जाओ जिसके नोट्स में हो। तुम्हारे में भी नहीं है, तुम्हारे में, तुम चारों में नहीं है, है? तुम दोनों में, दोनों में नहीं है, तुम दोनों में एक छदाई दो, पीछे दे नहीं सकते हो, हैं? तुम लोगों में है भाई लोग? अरे तुम तो अपने आदमी हो। पावर निकालेगा, पावर मतलब है घात, घात समझते हो, जो स्क्वायर पे लगता है ऊपर। हाँ, मान लो आपको पावर निकालना है किसी वैल्यू का, नोट्स पे देख सकते हो सीधा सीधे लिखा हुआ है, हो सकता है नोट्स पे कुछ गलत लिखा हो, आपको लिखना कैसे है? बराबर पावर, और कोष्टक में जिसकी पावर निकालना है, जैसे मान लो 5 की पावर क्या है? 2 की पावर यहाँ पे है ना, कुल मिला के जिसकी निकालना पहले इधर लिखोगे और फिर जिसकी घात निकालना है वो इधर लिख दोगे। 2 निकालना है, 5 निकालना, कामा, उसमें नोट्स में कामा नहीं लगा, कामा लगा लेना, गलत लिखा हुआ है। और इंटर, जो भी वैल्यू को तुमको घात निकालना है वो ऐसे लिख देना और इंटर कर देना, रिजल्ट आ जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, 5 का चाहिए तो 5 इधर लिख देना, 2 उधर लिख देना, 10 का चाहिए तो 10 इधर लिखना, उधर 3 लिख देना, 20 लिख देना, जो भी तुमको चाहिए है, सीधे पावर मतलब घात निकालना है तो आप निकाल सकते हो। अगला नंबर कौन सा है? 5 हमने पढ़ लिए किसमें? मैथमेटिकल में। 5 तो हमने अपने नॉर्मल तरीके से पढ़े हैं, अभी आपको हम आने वाले समय में बता देंगे। तो आपको 25 मिलने हैं मैथमेटिकल में, जो काम के हैं नोट्स के हिसाब से वो अभी बताए जा रहे हैं। बाकी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो बाद में आप हमसे मिल सकते हो, मिल जाएगा एक्स्ट्रा नॉलेज, एडवांस एक्सेल जिसको कहते हैं। फिलहाल मैथमेटिकल के बाद आता है दूसरा नंबर स्टैटिकल फंक्शन। इसको हिंदी में सांख्यिकीय फंक्शन के नाम से कहा जाता है। सांख्यिकीय, जो क्या करेगा? बड़ा, छोटा या टोटल जैसी चीजों को निकालने में हमारी मदद करेगा। सांख्यिकीय फंक्शन के अंदर नंबर 1 देखोगे तो मिल जाएगा मैक्स। मिला क्या? मैक्स मतलब बड़ा। मान लो आप कोई सैलरी नाम की फील्ड बनाए हो और देखना चाहते हो कि सबसे ज्यादा सैलरी किसकी जाती है, सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है, तो आप क्या करोगे? सैलरी वाले ही फील्ड में लिख दोगे, नीचे मैक्स और कोष्टक D1 से लेके कहां तक? D100 तक, और इंटर कर दोगे। तो जिसकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो स्क्रीन पे आ जाएगा। और मैक्स के बाद क्या है? अच्छा, मैक्स को ऐसे के अलावा भी आप ऐसे भी लिख सकते हो, D1, D2, B1, C2, ऐसे भी लिख सकते हो कि 4 जो वैल्यू हम दे रहे हैं सर, उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैक्स फंक्शन का प्रयोग हुआ। दूसरा मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। तीसरा काउंट, हाँ, गिनने के लिए। लेकिन काउंटिंग जो एक्सेल करेगा फंक्शन के हिसाब से, वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को ही काउंट करेगा। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा आपको, सैलरी नाम की एक फील्ड है तुम्हारी, है ना। अब तुम जब फील्ड का निर्माण या एंट्री किए थे रिकॉर्डों की, तो 500 रिकॉर्ड की एंट्री कर दिए थे, वो तो क्लियर था, सीरियल नंबर से पता चल जाएगा 1 से लेके 500 एंट्री है सर। लेकिन काम करते रहे 15 से 20 लोग बीच में क्या कर दिए? छोड़ दिए कि नहीं। अब चूंकि डिलीट तो हम उनको करेंगे नहीं, अब अगर हमें काउंट करना है
कि वर्तमान में कितने लोगों को सैलरी दी जा रही है, क्योंकि जो छोड़ देंगे उनके नाम पे सैलरी NA लिख दोगे। NA मतलब नथिंग या छोड़ दिया, जो भी लिखना, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, न्यूमेरिकल शब्द बस नहीं लिखोगे। या कि मान लो आप यहाँ पे इस नंबर को डिलीट कर दोगे, वैसे डिलीट कर दोगे तो काउंटिंग समझ में नहीं आएगा, जीरो लिखोगे तो काउंट करेगा एक्सेल। हमारा मतलब यह है कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो लिखी गई है उसकी टोटल संख्या कितनी है सर। मैंने कहा 1 से 500 तो कमेंट्री किए और बीच में 10-15 लोग क्या किए, छोड़ दिए, तो तुम उनकी सैलरी में क्या बोलोगे, NA मतलब सैलरी नहीं जा रही। अब आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, क्योंकि सीरियल नंबर में तो तुमको 500 ही दिखाएगा। अब एक एक बैठो गिनते रहोगे, हैं? बिल्कुल काउंट नाम का फार्मूला चला दो, नीचे लिखोगे बराबर, डबल कोटेशन ब्रैकेट चालू और लिखोगे काउंट D2 से लेके D100 के बीच में और इंटर। क्या हो जाएगा, हैं? हम बार बार D2 लिख रहे हैं, ये परेशान तो नहीं कर रहा ना? समझ गए होगे तो परेशान नहीं करेगा, नहीं समझे होगे तो परेशान करेगा। ये D2 क्या है? हाँ, अब जो एक्सेल कैलकुलेट करके आपको देगा, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू ना होगी, जैसे NA वाले इनमें मान लो 500 में 340 लोग बचे हैं, तो टोटल 340 स्क्रीन पे शो कर देगा। तो आप समझ जाओगे कि 340 लोगों को सैलरी जा रही है। न्यूमेरिकल वैल्यू में ही चलेगा काउंट, ध्यान रखिएगा। वैसे ज़्यादातर फंक्शन जो है वो किस में चलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू पे ही चलते हैं। हिंदी में भी कभी कोई फार्मूला लगाए हो, हैं? फार्मूला अक्सर लगा होगा किसमें, मैथ्स की भाषा में, जहां मैथ्स रही होगी। अगला नंबर कौन सा है, वर्गमूल निकालने का काम करेगा। वर्गमूल तो आपसे बनता ही होगा 16, है ना? किसी भी वैल्यू को वर्गमूल चाहिए तो क्या लिखा होगा, बराबर चिन्ह SQRT और वो वैल्यू और एंटर, स्क्रीन पे उसका वर्गमूल का रिजल्ट आ जाएगा। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे।